देखिए, एयरपोर्ट बनाने में हज़ारों करोड़ों रुपए लगते हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी इसमें पैसा लगाती हैं। जब आप लोग फ़्लाइट से कहीं ट्रैवल करते हो तो आप एयरपोर्ट के लिए अलग से कोई पैसा नहीं देते हो। तो ये एयरपोर्ट पैसा कैसे कमाते हैं? इनके बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या है कि एक एयरपोर्ट बनाने के लिए कंपनीज हज़ारों करोड़ों रुपये लगाने के लिए रेडी हैं। और ये जो ड्यूटी फ्री जोन होता है एयरपोर्ट के अंदर, इसको टैक्स फ्री करने की कहानी क्या है? और आज की डेट में जहां आप लोग गुब्बारे में हवा बांधकर बेच देते हैं, वहां पर जो आपके एयरपोर्ट के लॉन्स हैं वो क्रेडिट कार्ड से फ्री में सारी फैसिलिटी क्यों दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर जाएं और आपको पता हो कि आपका पैसा कैसे यूज़ हो रहा है और आपको वहाँ पर एक समोसा 150 रुपये का क्यों दिया जा रहा है। Air traffic in India has been growing at an astonishing rate. A glorious story of new India is being scripted. Gujarat-based conglomerate Adani Group has now won 5 airports. यूपी के अलग-अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हो जाएगी। देखिए, एक एयरपोर्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे लोकेशन, साइज, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड एग्जीबिशन कॉस्ट कितनी है यहाँ उस पार्टिकुलर एरिया की। ये इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी कुछ एयरपोर्ट रिसेंटली प्लान किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे नवी मुंबई के एयरपोर्ट को जब बनाने की बात हुई थी तब इसकी कॉस्ट आ रही थी 16,000 करोड़, लेकिन 2021 आते आते 25,000 करोड़ तक कॉस्टिंग पहुंच गई। ऐसे ही नोएडा के जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, इसकी कॉस्ट 30,000 से भी ऊपर एस्टिमेटेड की गई है। अब देखिए, एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए इतना पैसा लगाना एक प्राइवेट प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इंडिया के अंदर जनरली एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। हालांकि कुछ केसेस में एयरपोर्ट को बनाने में गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल लेकर भी आई थी, जिसमें प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर एयरपोर्ट बनवाती हैं। बेसिकली ऑनर गवर्नमेंट ही रहती है और ऑपरेशन प्राइवेट कंपनी देखती है ताकि मॉडर्नाइजेशन हो सके। जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे ऑन गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसे एक कंपनी चलाती है जिसका नाम है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट है। एक बार पैसा लगकर जब एयरपोर्ट बन जाता है तो उस एयरपोर्ट को चलाने के लिए भी कॉस्ट लगती है, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवेज को मेंटेन करना होता है, यूटिलिटी बिल जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये जो सारे बिल हैं ये भी आते हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने का भी खर्च होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन का खर्चा, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इन सब में करोड़ों रुपए लगते हैं। और उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब AAI संभालती है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हर एयरपोर्ट को AAI को भी पैसे देने होते हैं, और पैसे इसलिए भी देने होते हैं क्योंकि लगभग जितने भी एयरपोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सर्विस, ये सारे जो हैं वो AAI ही हैंडल करती है। अगर कोई एयरपोर्ट PPP मॉडल के अंदर भी बना है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व है, एयरपोर्ट को भी अपना रेवेन्यू शेयर करना होता है। कई सारी रेगुलेशन जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन, एनवायरनमेंट, इस तरीके से कई सारे रेगुलेशन होते हैं जिसके लिए AAI को भी पैसा देना होता है। देखिए, हमें मोटा मोटी इतना तो पता चल गया है कि एयरपोर्ट बनाने में कितना पैसा लगता है, लेकिन बनाने के बाद एयरपोर्ट को चलाने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये देखते हैं कि चलाने के लिए कितना पैसा लगता है। दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है,
लेकिन इसको चलाती प्राइवेट कंपनी है। अब देखिए ये प्राइवेट कंपनी कितना खर्च करती है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन साल भर में इनके पास कितना पैसा आता है और उसमें से प्रॉफिट कितना होता है उसकी डिटेल्स ये है। ये जो डिटेल है इसके बेसिक पर हम प्राइवेट कंपनी का खर्च निकाल सकते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के पास 2020 में टोटल 4,243.62 करोड़ रुपये आए थे एज आ इनकम, और उसमें से 13.1 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। तो इनकम माइनस प्रॉफिट, इससे एक्सपेंसेस यानी खर्चे का पता चल जाएगा। यानी कि एक साल में इतना पैसा खर्च करता है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसमें सैलरी वगैरह सब इंक्लूड है। डेटा के हिसाब से दिल्ली के अंदर हर साल लगभग 3.30 करोड़ पैसेंजर आते हैं। तो इस हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट एक पैसेंजर जो उसके एयरपोर्ट पर आता है और फ्लाइट पकड़ता है, उसके ऊपर दिल्ली एयरपोर्ट 2,000 रुपये खर्च करता है। और ये एस्टिमेटेड डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कई बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। कई बार ऐसा भी होता है कंपनी लोन लेती है, उनका इंटरेस्ट देना होता है, तो डेटा आगे पीछे हो सकता है। तो एयरपोर्ट जो है वो जितनी भी फैसिलिटी वगैरह देते हैं, सिक्योरिटी से लेकर सैलरी बिल्स वगैरह, उसका जो कैलकुलेशन, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से एक पैसेंजर पर 2,000 रुपये खर्च होते हैं। तो देखिए एयरपोर्ट पहले तो इतना पैसा लगाकर एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, लोग फिर खर्चा कर रहे हैं। हर साल लोगों के ऊपर एयरपोर्ट जो है वो कोई NGO चैरिटी चला नहीं रहा है, उन्हें इस खर्चे को वापस भी वसूलना है और वो भी मुनाफे के साथ। तो डिस्कस करते हैं ये जो दिल्ली एयरपोर्ट कितना पैसा लगा रहा है वो वापस कैसे लेता है, पैसेंजर से ड्यूटी फीस और जो फ्री लॉन्च है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये बताने के बाद देखिए एयरपोर्ट 2 तरीके से पैसे कमाता है। एक तो कमाता है एरोनॉटिकल रेवेन्यू से और दूसरा कमाता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से। तो पहले डिस्कस करते हैं एरोनॉटिकल रेवेन्यू की। देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल का स्केल और एयरपोर्ट का बिजनेस बहुत बढ़ गया है। पहले के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाते थे। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो 1991 में लगभग 19 लाख लोग इंडिया से बाहर गए थे और 2018 तक आते आते ये नंबर 2.5 करोड़ एनुअली क्रॉस कर चुका है। देखिए जो भी एयरलाइंस हैं उन्हें एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, लेकिन एयरपोर्ट जो हैं वो उनके नहीं हैं। इसलिए एयरपोर्ट के ऊपर अपने प्लेन को उतारने के लिए जितनी भी एयरलाइंस हैं इनको पैसा देना होता है और ये पैसा वो आपके टिकट में ऐड कर देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है लैंडिंग चार्जेस। हर प्लेन के हिसाब से वेट होता है, उसके लैंडिंग करने पर पैसा देना होता है। अब किस प्लेन से कितना पैसा लिया जाएगा वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। लैंडिंग फीस तो देनी होती है। इसके बाद एयरक्राफ्ट से पार्किंग फीस भी मिल जाती है। कोई भी एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने से लेकर टेक ऑफ करने तक जितने भी टाइम एयरपोर्ट पर रुकता है उसके लिए पार्किंग फीस चार्ज की जाती है। अगर कोई प्लेन ओवर टाइम रुकता है तो उसके लिए अलग से चार्ज देना होता है। ये जो पार्किंग फीस है ये एयरपोर्ट की लोकेशन, एयरक्राफ्ट के साइज, कितनी देर प्लेन रुका है इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आती है पैसेंजर सर्विस फीस। ये भी एयरलाइन से चार्ज की जाती है। ये फीस एयरपोर्ट पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है। इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस, टर्मिनल सर्विस फीस और पैसेंजर को दी जाने वाली फैसिलिटी की फीस होती है। ये फीस टिकट में मेंशन भी होती है। इसके अलावा यूजर डेवलपमेंट फीस, फ्यूल चार्ज होते हैं। ये हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए एयर इंडिया का प्लान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है, अगर ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा कितना पैसा एयरपोर्ट वाले इससे लेंगे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है इसके अंदर 250 पैसेंजर बैठ सकते हैं और इसका जो वेट है वो है 1,15,000 kg। इसको मैट्रिक टन में कन्वर्ट करें तो 115 मैट्रिक टन इसका वेट हुआ। जो आप
इमेज में देख सकते हैं। ये रेट लगता है पर मैट्रिक टन के हिसाब से। एक मैट्रिक टन पर 599.52 रुपए लिया जाता है और 100 मैट्रिक टन से ज़्यादा है तो इतना लिया जाता है। एयर इंडिया का ये जो बोइंग प्लेन है ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उतरेगा तो इसके वेट के हिसाब से जो इसकी पहली कॉस्टिंग होगी वो हो जाएगी 1,32,000। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट वाले इनसे 2500 पार्किंग चार्ज लेंगे। अब पैसेंजर हवा में उड़कर तो नहीं पहुंच जाएंगे प्लेन के अंदर, तो ये एरो ब्रिज है वो भी यूज़ होता है। तो एयरपोर्ट वाले ये जो एरो ब्रिज है इसका अलग से पैसा लेते हैं 3,080 और इंटरनेशनल में और भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन हम अभी डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो उसी का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो आप देखिए ये जो प्लेन है एयर इंडिया का, इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 पैसेंजर की है। तो पर पैसेंजर 550 रुपये एयरपोर्ट वाले लेंगे। जितने भी पैसेंजर बैठेंगे पर पर्सन के हिसाब से लेंगे। 250 इंटू 550 1,35,500 रुपीज़। एयर इंडिया को इतना पैसा हर पैसेंजर का देना होगा, चाहे उनके प्लेन के जो सारे टिकट्स हैं, कितनी भी सीट्स हैं वो बिकें या नहीं बिकें, लेकिन उनको ये पैसा देना होगा।